नमस्कार साथियों, जेएसएससी जेई का एग्जाम हुआ था 28 सितंबर को और वो परीक्षा लगभग एक हफ्ते के बाद रद्द कर दी गई थी अपरिहार्य कारणों की वजह से। इस बीच में शिवा इन्फोटेक का नाम बार बार सामने आ रहा था। अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और शिवा इन्फोटेक पर धांधली का आरोप लगा रहे थे, उसको बंद करने की भी डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब शिवा इन्फोटेक ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उस दिन जो शिवा इन्फोटेक पर जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें कदाचार की घटना हुई है। तो क्या है यह पूरा मामला? आज का ये हिंदुस्तान का और प्रभात खबर का ये कटिंग है। जेएसएससी की जो प्रभारी सचिव है मधुमिता कुमारी, उन्होंने परीक्षा में कदाचार करने वाले 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, यानी अभी एफआईआर हुआ है, लगभग 2 महीने बीतने को हैं। तो एफआईआर में क्या है कि 28 सितंबर 2023 को रांची के शिवा इन्फोटेक में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का कंप्यूटर आधारित टेस्ट हो रहा था। यह सब एफआईआर में लिखा हुआ है। इस दौरान स्टैटिक दंडाधिकारी सह केंद्र प्रेक्षक एवं शिवा इन्फोटेक रांची में एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक प्रिंस कुमार सिंह ने कदाचार की सूचना दी। उन्होंने कहा कि उक्त सेंटर पर कंप्यूटर डेस्क C143 पर अभ्यर्थी जो नाम दिया हुआ है और इनके जिले वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पर इनके जो निवासी को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पेपर की कुछ सीट और चीट के साथ पकड़ा गया। मतलब क्या जो वो अभ्यर्थी थे वो चीट लेकर गए थे, उनको पहले से ही जानकारी थी जो क्वेश्चन पेपर्स जो पूछे गए थे, तभी तो कोई ऐसे, अब ये BA का एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि कोई चीट लेकर चला जाएगा और वहां पर जाकर पूरा का पूरा वो पेपर लिखकर आ जाएगा। ऐसा तो कोई एग्जाम है नहीं, ठीक है। तो शर्तों के अनुसार आगे इसमें बताया गया कोई अभ्यर्थी चीट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करे, यह जिम्मेवारी एजेंसी की थी, ठीक है। इसको लेकर एजेंसी को शोकॉज किया गया है और बकायदे सेंटर जो है शिवा इन्फोटेक उसको भी शोकॉज, जो कारण बताओ उनको बोला गया है कि आप कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ। एजेंसी ने इस संबंध में कहा है कि अभ्यर्थी जो नाम है उनके डेस्क पर परीक्षा के दौरान पेपर की कुछ सीट केंद्र की निरीक्षक राखी कुमारी द्वारा छोड़ते हुए देखा गया, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रथम पत्र की परीक्षा के दौरान अनुचित कार्यों में लिप्त पाया गया। आवेदन में प्रभारी सचिव ने कहा है कि परीक्षा के लिए आवेदन लेने, निर्गत करने, प्रश्नों का चयन करने, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक फोटोग्राफी, सीसीटीवी के जरिए निगरानी आदि संपूर्ण कार्य जवाबदेही एजेंसी की थी। मतलब वो वही वाला जो किस्सा है वो सुना रहे हैं जो जेएसएससी ने आपको नोटिस बताया था कि देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी आवेदन से लेकर और जो परीक्षा फल जो पूरा बनाने की पूरी जो प्रक्रिया है तो वह एजेंसी द्वारा की जाती है। तो मेरी इसमें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम बस ये आपको बता देते हैं, सूचना दे देते हैं अपने वेबसाइट पर कि देखिए परीक्षा फल आ गया, लेकिन पूरी जिम्मेवारी एजेंसी की थी, वो आगे बताया गया है। लेकिन आप खुद से सोचिए, एक तो इतना समय क्यों लगा, ठीक है। अगर हम 28 सितंबर को ध्यान में रखें तो अभी 28 नवंबर आने में 3 से 4 दिन अभी बाकी है, शेष है, यानी कि लगभग 2 महीनों के बाद अभी एफआईआर दर्ज हुई है। पहला जो प्रश्न है वह यही बनता है कि इतना लंबा समय क्यों लगा, इतना समय एफआईआर करने में लग गया। उसके बाद जो चीट पकड़ा गया तो वो भी एक संदेह की स्थिति बनती है कि क्या उस अभ्यर्थी को पहले से ही सारा क्वेश्चन पेपर मालूम था कि इसका ए होने वाला है, दूसरा का बी होने वाला है। अगर नहीं हुआ तो ये कोई BA का एग्जाम नहीं है कि कोई चीट लेकर अभ्यर्थी एग्जाम में पहुंचेगा, ठीक है, और उसके बाद वो अंदर तक भी प्रवेश कर जाएगा और सीसीटीवी वगैरह लगा रहता है, उसके बाद इतना समय क्यों लगा। ये बहुत सारी जो चीजें हैं सवाल खड़ा करती हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। जब इसकी पूरी जब कुंडली खुलेगी तो बहुत बड़ा चीज आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आने वाले समय में कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और किस प्रकार से जांच इसमें सामने आती है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।